मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात बहुत ही मुश्किल में आ चुकी है। पहले कहा गया कि शायद ये सिर्फ हाफिज हुसैन अहमद साहब थे, उनको चलो हटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही आदमी है। फिर मौलाना शिरानी साहब का धमाका खेज बयान आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को झूठा, बल्कि झूठों का माहिर कहा, कब्जा ग्रुप कहा कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अभी उसके लिए उन्होंने कहा कि जी इजलास हम बुलाते हैं हंगामी तौर पर। ये क्या हो गया कि दो और बड़ी अहम शख्सियात ने शदीद तनकीद शुरू कर दी मौलाना फजलुर रहमान पर। साबिक अमीर JUI KP मौलाना गुल नसीब ने शिरानी साहब का साथ दे दिया है। इनके अलावा MNA मौलाना शुजाउल मुल्क साबिक MNA, उन्होंने भी कहा जी शिरानी साहब सही कह रहे हैं, ये तो वो पार्टी ही नहीं रही जिसमें हम आए थे, यहाँ तो पैसे वालों की रेल पेल हो गई है, ये पैसे वाले आ रहे हैं। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, ये क्या, ये तो मौलाना साहब तो चले थे PDM की सरबराही करने। बाबर साहब पहले मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें कि वो तो सरबराही तो अब उनकी अपनी जमात में क्वेश्चनेबल हो गई है, अपनी जमात की सरबराही जाती नजर आ रही है। उसामा साहब, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो PDM में गई, आप देखें उन सब का हशर हो रहा है। नून लीग पहले ही टूट फूट का शिकार थी। मौलाना फजलुर रहमान जो मेरा मतलब है कि आपने एक पहले धरना दे दिया, धरने के बाद आप फिर नून लीग के साथ किसी के हाथों में खेल रहे हैं। पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को बिल्कुल उनकी जो लीडरशिप है उनको पता है कि मौलाना किसी के हाथों में खेल रहे हैं। वो पार्टियां जो अपने अपने मकासद के हसूल के लिए मौलाना को अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि मौलाना आप तो पाकिस्तान के अपने जो हिफाजती अदारे हैं उन्हीं को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हीं को वीक कर रहे हैं। इसी वजह से पार्टी में उनका जो बयानी है उसके खिलाफ बगावत हुई है। साहब, पार्टी में आप कहते हैं गरीब बच्चों को मदारिस में जाके उनको कहते हैं कि जी इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम को बचाना है तो लाहौर चलो, इस्लाम को बचाना है तो इस्लामाबाद चलो, और मकासद क्या हैं? अदारों को कमज़ोर करना, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कमज़ोर करना, किसी के हाथों में खेलना। अब ये मौलाना जो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, ये जो मियाँ साहब के हाथों में खेल रहे हैं, अब ये किस डील के तहत खेल रहे हैं? अब ये तो आने वाले दिनों में मौलाना से सवाल होगा। पार्टी के ये अहदेदार पूछेंगे कि मौलाना ये जो आप खुद साख्ता पॉलिसी बना रहे हैं और जो मदारिस के बच्चे हैं उनको ढाल बनाकर आप अदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं, आप जो है वो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको ओपनली थ्रेट्स दे रहे हैं, तो ये किसके इसमें आपको मिला क्या है, कितना शेयर मिला है, वो भी बताएं। अच्छा असद खरल साहब, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है, तारीख गवाह है दुनिया में, कि आप किसी से नहीं लड़ सकते जब तक आपका अपना घर, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं। अगर वहीं से आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी, वही आपको नहीं मान रहे होंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक ऐसे नहीं हो सका कि फिर अपने लोगों को साथ मिलाए बगैर किसी से ये जो PDM का जो प्लेटफॉर्म आया, इससे मैं समझता हूँ हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय जो अपोजिशन की बिखरी हुई और कमज़ोर सी और शिकस्त खुर्दा जो पार्टियाँ थी, उनको आपस में शिकस्त और रेखत का सामना हो गया। अब देखें कि कहाँ से मामला शुरू हुआ। हाफिज हुसैन अहमद साहब को बयानिए की वजह से निकाला गया और वो नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हुए थे। वही है, उन्होंने पहले JUI के खिलाफ बात नहीं की। तो अब मामला ये है कि नून लीग का बयानिए की मुखालफत की, उनको निकाला गया जी, और सीनियर रहनुमा थे। उसके बाद शिरानी साहब बोले, फिर बलूचिस्तान का पूरा चैप्टर जो है उन्होंने कहा जी हम अलहदा बनाएंगे। फिर अब उसके बाद गुल नसीब साहब, जिस तरह आपने बताया, फिर शुजाउल मुल्क साहब जो है साबिक MNA, उन्होंने कहा बिल्कुल हम शिरानी साहब की बातों की तायद करते हैं। तो अब KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान ग्रुप है, उसके अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, सूबा वाइज देख लें, मरकजी लेवल पे देख लें, वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को। जी, अब मामला क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक छोटी सी खबर आपको दे देता हूँ। नवाज शरीफ साहब से सऊदी हुकाम के राब्ते हुए और सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब को दावत भी दी गई। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब ये परेशान है और वो मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानब से उनको दावत दी गई, अच्छा, कि आप आएँ सऊदी अरब में, उम्रे की अदायगी करें और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे। अब ये सारे जो मामलात हुए, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी 2-3 स्पीचेस में जिक्र किया था कि सऊदी अरब के मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ तल्लुकात को अच्छे नहीं है, ये उन्होंने बात की थी। फिर $2 अरब जो है, $3 अरब में से हम वापस भी दे चुके हैं जी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म साहब से सऊदी सफ़ीर की,
मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है एक तरफ तो उनको पैगाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी बुलाया गया। यानी एक ही वक्त के अंदर सऊदी हुकूमत जो है वो मौजूदा इमरान खान साहब को भी बुला रही है और स्पेशली उन्होंने पैगाम भेजा है जो मुलाकात हुई। दूसरी जानब नवाज शरीफ, अब नवाज शरीफ साहब इस हवाले से परेशान है कि अगर वो मूव करते हैं सऊदी अरब, इसमें वो गुम का शिकार है। अच्छा। तो फिर सवाल उठेंगे कि जनाब कैसी बीमारी है कि लाहौर जाते हुए, पाकिस्तान जाते हुए उनको मसला है और सऊदी अरब जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ये आगे भी इसमें फंसे हुए हैं वो, आगे भी हम बड़ी इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।